नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ 5 योगा आसन जो आपको ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं। ये योगा आसन आपको हेल्प करेंगे एक बेटर कोर स्ट्रेंथ देने में, बॉडी को टोन करने में। बट इससे पहले कि आप इन आसन को फॉलो करें, मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहूँगी कि वेट लॉस होता कैसे है। वेट लॉस सिर्फ ये 5 योगा आसन करने से नहीं होगा। प्लीज़ आप इसको समझें, इस बात को। वेट लॉस जर्नी में बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कैलोरी डेफिसिट, यानी कि आप जितना कैलोरी इनटेक कर रहे हैं फूड के थ्रू, उससे ज़्यादा आपको कैलोरी बर्न करनी होती है। जब आपकी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में जाती है तब आपकी बॉडी फैट लूज़ करना शुरू करती है। अब और क्या चीज़ें हैं जो आपके वेट लॉस को इम्पैक्ट करती हैं या वेट लॉस जर्नी को इम्पैक्ट करती हैं, वो है आपका स्लीपिंग। आप ठीक से सो नहीं रहे, आपकी नींद नहीं पूरी होती, 8 आवर्स की नींद नहीं पूरी होती, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, शुगर इनटेक आपका बहुत ज़्यादा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो दोस्त आपके लिए फिर वेट लूज़ करना टफ है। फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे कि ये 5 आसन करने से तो वेट लूज़ हुआ नहीं। बट ये 5 आसन उनके लिए है जो ऑलरेडी वेट लॉस की जर्नी में है, सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर आप इन 5 आसन को अपनी जर्नी में इंक्लूड करें तो ये आपको जल्दी वेट लूज करने में, या फिर ऐसा कहूँ कि कोर को स्ट्रेंथ देने में, बॉडी को टोन करने में हेल्प करेगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से देखते हैं कि वो कौन से 5 आसन हैं। तो वेट लॉस जर्नी में सबसे जो पहला आसन आता है हमारा, वो है प्लैंक पोज। ठीक है, कैसे करते हैं? अपने टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं, हाथ को शोल्डर्स के नीचे इस तरह, देखिए कैसे मैंने उंगलियों को स्प्रेड कर रखा है, इस तरह स्प्रेड करें। यहां से कोर को टाइट करते हुए राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, इस तरह से कुछ आ जाए। यहाँ पे लोग ये गलती करते हैं, या तो हिप्स को नीचे कर लेते हैं या हिप्स को ऊपर कर लेते हैं, या आपके हाथ थोड़े ज़्यादा आगे हो जाते हैं, आप किसी भी तरह करने लग जाते हैं। बट इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपके हाथ, आपका जो रिस्ट है बिल्कुल शोल्डर के नीचे है, बॉडी बिल्कुल एक सीध में, एक लाइन में है। अब मैंने कोर को, अपने पेट को पीठ की तरफ पूरा खींच रखा है, अपने चेस्ट को ज़मीन से ऊपर की तरफ ले रही हूँ। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी यहाँ पे काम करेगी। इसकी प्रैक्टिस करें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड से शुरू करके 1 मिनट तक अपने आप को चैलेंज दें। हर रोज़ इसको इंक्लूड करें, और रोज़ अगर आप 1 मिनट इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जल्द ही बहुत सारे फायदे होंगे इसके। अब यहाँ से हम कर रहे हैं दूसरा आसन जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आपको वेट लूज़ करना है। तो क्या है, अपने पेट के बल लेट जाना है आपको, और अपने हाथ को अपने चेस्ट के बिल्कुल ऐसे साइड में सटा कर रख देना इस तरह से। ठीक है, एल्बो को रिब केज की तरफ, अपनी पसलियों की तरफ ऐसे टर्न करके रखें, पंजों को पॉइंट करके रखें। ठीक है, अब यहाँ से सांस भरते हुए अपनी बॉडी को उठाएंगे ऊपर की तरफ, ऐसे जितना हो सके ऊपर की तरफ देखेंगे, अपने हिप्स को एंगेज करेंगे यहाँ पे, और ऊपर की तरफ देखेंगे। थोड़ी देर नॉर्मल सांस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं, फिर नीचे चले जाएं। एक बार फिर देखिए, इनहेल करके उठना है ऐसे, और फिर धीरे से नीचे चले जाएं। अब आप इसको कितनी बार करें? 4-5 बार प्रैक्टिस करें इसकी, और हर बार कुछ सेकंड्स के लिए, 20 से 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करने की कोशिश करें। तीसरा आसन जो आपको इंक्लूड करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस में अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, वो है उत्कट आसन, और इसे कहते हैं चेयर पोज। तो क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे चिपका कर खड़े हो जाएं। अगर आपके पैरों को साथ रखने से आपका बैलेंस बिगड़ता है तो थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, और इसके बाद अपने हिप्स को पीछे की तरफ इस तरह लेते जाएं, और अपने हाथ को ऊपर की तरफ लें। ठीक है, अपने चेस्ट को आगे तरफ खोल के रखें। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, अपने नीज को बहुत ज़्यादा आगे ले लेते हैं, यानी कि वेट सारा पंजों पे आ जाता है, आपके टोस पे आता है, जबकि वेट आपका जाना चाहिए आपके पैरों की तरफ, यानी आपके हील्स की तरफ। ठीक है, हिप्स की तरफ वेट होना चाहिए ना। अपने हाथ को खींचें और इसको जितना हो सके होल्ड करने की कोशिश करें। ठीक है, जब आप ये पोज करेंगे आपकी पूरी बॉडी अच्छे से काम करेगी, और टोनिंग के लिए, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, कोर के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चौथा जो पोज आता है आपके वेट लॉस जर्नी में, वो है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, यानी कि अधोमुखा शवासना। तो इसमें भी आप अपने
टेबल टॉप पोज में आ जाएं, हाथ को शोल्डर के नीचे लगा लें। आप इसमें हाथ और पैर में गैप लेने के लिए पहले इस तरह से अपने हिप्स को पीछे ले जाएं और अपने हाथ को इस तरह लंबा कर दें। जहां आपके हाथ जा रहे हैं एग्जैक्टली वहीं रखते हुए टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। अब आप अपने पंजों पे जाएं, टोस पे जाएं और इस तरह अपनी बॉडी को उठाकर पीछे की तरफ आपको धक्का देना है। अब हो सकता है आपके हील्स आप ज़मीन पे ना लगते हो, कोई बात नहीं, आप अपने नीज को हल्का बेंड करें, बॉडी को पीछे की तरफ धकेलें और अब ये एक तरह से आपके लिए इन्वर्जन का काम करेगी। आपकी पूरी बॉडी यहाँ पे अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा और आपको फील होगा थोड़ी देर में कि ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। इस तरह से अपनी बॉडी को लंबाई दें और स्ट्रेच करें, होल्ड करें कुछ सांसों के लिए। इसको भी आप 4-5 बार करें और कुछ कुछ टाइम के लिए यानी कि 10 से 20 सेकेंड तक होल्ड करें, फिर इस होल्डिंग को बढ़ाएं। अब जो पांचवा हमारा पोज आता है इस जर्नी में वो है बोट पोज। ठीक है, इसमें 2 वेरिएशन है, एक तो आप बैठ के कर सकते हैं और दूसरा थोड़ा सा लेट के करते हैं। तो पहले हम बैठने वाला देख लेते हैं। अपने सिट बोन पे इस तरह बैठ जाएं कि आपको अपना सिटिंग बोन, यहाँ पे एक बोन हमें दिया है भगवान ने जिस पे हमें बैठना चाहिए, उस बोन को फील करें और उसके बाद अपने बैक को स्ट्रेट करें इस तरह से, चेस्ट को पूरा खुला रखें। अब यहाँ से धीरे धीरे एक पैर फिर दूसरा पैर करके उठाने की कोशिश करें। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप अपने दोनों हाथ को इस तरह से खोल दें, इस तरह से। जब अलाउ नहीं कर रही तब तक आप इस तरह होल्ड करके रखें। धीरे धीरे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी तो आप अपने हाथ को सीधा करें। अब अगर यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आ जाती है तो अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करें। यहाँ पे लोग ये गलती करते हैं कि अपनी बॉडी को कुछ ऐसा कर लेते हैं, यानी कि चेस्ट को क्लोज कर लेते हैं। ये नहीं करना है, अपने चेस्ट को पुश करते रहें, अपने लेग्स को एंगेज करें इस तरह से। ठीक है, कुछ सांसों के लिए होल्ड करेंगे। यहाँ आपके पैर, कोर, सारी चीज़ें काम करेगी। पैर ऐसे कांपने लग जाएंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये पूरी बॉडी पे काम कर रहा है बहुत ही स्ट्रांगली। ठीक है, इसका दूसरा वेरिएशन अब मैं बता रही हूँ आपको और उसमें क्या करना है, आपको लेट जाना है। अब आप इसमें अपने स्कैपुला को, कंधों को इस तरह से उठा लें और अपने पैरों को कुछ 60 डिग्री अराउंड कुछ इस तरह रख लें और अब आप फुल बोट कहते हैं इसे, पूर्ण बोट पोज। ठीक है, और इस तरह से अपने हाथ को इस तरह रखें। आपको फील होगा यहाँ पे सारी कपकपी हो रही है, ये काम कर रहा है, ये पूरी तरह से ये एरिया काम कर रहा है। तो जो फैट यहाँ पर है वो इससे टारगेट कर रहे हैं हम उस चीज़ को। ठीक है, तो आपके कोर में बहुत जान आएगी और धीरे धीरे ये जो एरिया है इसमें टोनिंग भी आती है। तो अगर आप अपनी फैट लॉस जर्नी में हैं तो इस पोज को ज़रूर इंक्लूड करें। एक बार फिर से देखते हैं। नॉर्मल सांस लें एंड देन रिलैक्स। इस पोज को भी 4 से 5 बार आप कर सकते हैं और हर बार आपको अपने होल्डिंग का जो टाइम है वो बढ़ाना है। तो ये थे 5 पोजेस जो आपको ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं या फिर नहीं भी हैं और आप स्ट्रेंथ चाहते हैं अपनी बॉडी में और कोर, स्पेशली कोर स्ट्रेंथ, तो आपको ये पोजेस ज़रूर इंक्लूड करने हैं अपनी प्रैक्टिस में। और अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी तो इस पे और ध्यान दीजिए और खुशी खुशी करिए क्योंकि आप बहुत अच्छा पोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। आपसे फिर मिलूंगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्ते।